भारत के सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड क्राइम के मामले में हमेशा से खराब रहा है। वहाँ के आंकड़े सुनते ही मन कांप उठता है। लगभग 13 मर्डर, 5 रेप और 7 से 8 लूटपाट के हादसे रोज उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। इसके अलावा कितने सारे ऐसे अपराध हैं जो दर्ज ही नहीं होते। हमारा आज का एपिसोड कानपुर शहर में हुई एक घटना पर आधारित है। शोभा! भाई साहब छोड़ना नहीं, छोटे भाग भाग। शोभा जल्दी। सुन, तू इधर देख। चल चल चल, मैं उधर जाता हूँ। भाई साहब! रुक! भाग शोभा, आजा। चल 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 चल। छोटे भाग! रुक शोभा! रुक! रुक शोभा, तूने अच्छा नहीं किया। ये रे भाई साहब। भाग शोभा। शोभा, बाहर निकल शोभा, निकल बाहर। मैं कह रहा हूं निकल, मैं कह रहा हूं निकल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। शोभा, मैं अपने आप को इन लोगों के हवाले कर देता हूँ। कम से कम तुम तो बच जाओगी। तुम नहीं 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 दिनेश, बिल्कुल नहीं। अगर हमने साथ में जीने मरने की कसमें खाई है तो हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। निकल बाहर। हाँ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। निकल, निकल बाहर। देख शोभा, तू अच्छा नहीं कर रही है। ये पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे तुम्हें। यही कहीं छुपे हैं। भाई जी लगता निकल गए। भाग के जाएंगे कहाँ? भाई जी इधर ढूंढते हैं। चलो चलो भाई। चलो। आपराधिक मिजाज के 3 लोग गुनाह के इरादे से दिनेश और शोभा नाम के एक लड़के और एक लड़की का पीछा कर रहे थे। दहशत की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अपनी जान बचाने के खातिर दिनेश और शोभा एक साथ बेतहाशा भागे जा रहे थे। पर क्यों? आखिर कौन सी खता इनकी जान पर बनाई थी? खौफ के घने साए में मौत से क्यों भाग रही थी ये 2 जिंदगियां? आज जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में साल 2010 में घटी। संदीप, अरे दिनेश, क्या हुआ यार? तू इतना घबराया हुआ, पसीने में, क्या परेशानी है? गायत्री, 2 गिलास पानी लाना जल्दी। नहीं नहीं, पानी वानी कुछ नहीं। हम लोग इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है यार। क्या प्रॉब्लम हो गई यार? बता, अभी सॉल्व कर देते हैं। यार हम दोनों की जान को खतरा है। खास करके इनकी जान। दिनेश, शोभा, क्या हुआ? लो पानी पियो। तूने गुरदीप सिंह और रणदीप सिंह, इनका नाम जरूर सुना होगा। हाँ सुना है यार, बट इनका क्या पंगा हो गया तेरे साथ? दरअसल वो शोभा के भाई। गायत्री, अंदर आओ। तू 1 मिनट रुक यार, टेंशन मतलब मैं 1 मिनट में आया अभी। हाँ, नाम ही गुंडे हैं गुरदीप और उसके भाई। हमें कोई जरूरत नहीं किसी के फटे में पैर डालने की, समझे? जो भी आए उन्हें मना कर दो, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। दिनेश और शोभा ने अपना संसार बसाने के कई सपने देखे थे। वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे।
पर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दुनिया वाले उनके इस मासूम प्यार को कुछ और इनाम दे बैठे। उनका प्यार कसौटी पर खरा ना उतरे, इसके लिए ये लोग इन प्रेमियों के खून के प्यासे हो चुके थे। जब अपने ही शहर में जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो दिनेश और शोभा को दूसरे शहर जाना पड़ा। आइए आइए, रूम चाहिए? जी, डबल बेडरूम। हाँ हाँ, मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपना नाम और पता लिख दीजिए। 200 रुपये एक दिन का चार्ज है। 12 बजे का चेकआउट टाइम है और 12 से 12:30 बजे भी हो गए तो दूसरे दिन का पैसा भी लग जाएगा। ठीक है? फोन, लोकल फोन 3 रुपया और एसटीडी तो मीटर के हिसाब से। थैंक यू। ये लीजिए। यहाँ बाहर से ऊपर की तरफ चले जाइए। आपका रूम नंबर है 109 और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो 2 नंबर दबा दीजिए। जी, चल। एक मिनट, कोई और नाम भी तो लिख सकते थे। जिंदगी की शुरुआत है तो सच की नींव परी होनी चाहिए। और वैसे भी पहली बार तुम्हारे साथ नाम लिखने का मौका मिल रहा था, ऐसे ही जाने देता। अब चले। दिनेश, हाँ यार, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो दिनेश? ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है मैंने तुम्हें। मेरी जान, जब तक हमारे प्यार का नेटवर्क है हम हर मुसीबत से निकल जाएंगे। तुम भी ना। क्यों? बड़ा वो हूँ मैं। हाँ। मुझे छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, बट एक फोन करना जरूरी है। सोच रहा हूँ जीजा जी से भी बात कर लूँ, उन्हें भी बता दूँ। जीजा जी को क्यों? दीदी घर पे आई हुई हैं, जीजा जी भी साथ में। अच्छी बात यह है कि कम से कम एक आदमी तो है घर पे। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 2 मिनट। आइए सर, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं जी, तकलीफ वैसे कोई नहीं। ये बताइए, रूम में मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है? बस यही एक तकलीफ है। आप एक काम कीजिए, वहाँ नुक्कड़ पे चले जाइए, वहाँ पकड़ता है। और अगर यहाँ से फोन करना है आपको तो यहाँ तो पैसे लगेंगे। थैंक यू। हाँ माँ, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बस अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ, माहौल ठीक होते ही, ठंडा होते ही हम दोनों आ जाएंगे। हाँ हाँ, चलो अब मैं रखता हूँ, ठीक है? भाई साहब, भाई साहब, पता लगा उस कुत्ते के पिल्ले का? पिल्ले का तो पता नहीं चला, लेकिन उस कुत्ते के घर का पता जरूर चल गया। मतलब वो मार्केट के पास में रहता है। घर में एक अड़ियल माँ और एक शादीशुदा बहन है जो मायके आई हुई, और उसका एक जीजा है जो अक्सर उनके घर पे आता रहता है। तो फिर चलो। गुरदीप और उसके भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं, लिहाजा जब दिनेश और शोभा उनके हाथ से फिसल गए तो उन्होंने दिनेश के परिवार पर अपना निशाना साधा और उसकी बूढ़ी माँ और बहन पर जुल्म ढाने लगे ताकि उनके जरिए वो दिनेश और शोभा तक पहुंच सके। कौन है आप लोग? और यहाँ हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुन, मैं निकलता हूँ, छोटू को लेके आता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ रुको और संभालो इसको। नहीं भाई साहब, आप यहीं रुको, मैं छोटू को यहीं भेजता हूँ और हम लोग जाते हैं। तो ऐसा करना, उसको वहां मत कुछ कहना, यहाँ लेकर आओ, मैं देखता हूँ उसको, ठीक है? ठीक रहेगा। और ये ले, ये एक फोन, इसमें उस कुत्ते के पिल्ले का नंबर है, ठीक है? ध्यान से रखियो। और माँ जी, जब तक आपका बेटा यहाँ नहीं आता तब तक मुझे अपना बेटा समझो, ठीक है?
तुम्हें डर नहीं लग रहा? ना लग रहा? हाँ। क्यों? मेरे पास से क्या मैं डरावना लगता हूँ? मुझे इस बात का डर लग रहा है, अगर वो लोग यहाँ आ गए तो ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना दिनेश। भी ना शो, खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अब जो भी होगा साथ में देखा जाएगा। बोलो हाँ? बोलो हाँ? बोलो हाँ? हाँ 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 हाँ। कौन है? दिनेश कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कौन होगा। कौन है? हाँ जी अखबार चाहिए? हाँ जी चाय नाश्ता और कुछ? जी नहीं, बस और कुछ नहीं। जी ठीक है। क्या हुआ? तुम भी ना यार, डर गई? चलो कोई नहीं, हम लोग आज बाहर नाश्ता करने चलते हैं। तुम्हें मसाला डोसा पसंद है ना? यहाँ पास में ही इडली डोसा बनाता है, बहुत बढ़िया। आज वहीं खाते हैं। बोलो हाँ? हाँ उस दिन कह रही थी ना तुम्हें साउथ इंडियन खाने का बड़ा मन है, तो चलो आज डोसा खिलाते हैं तुम्हें। थोड़ा लगो तो सही, तुम्हारी नई नई शादी हुई है। शोभा, एक मिनट, आंखें बंद करो। क्यों? कहाना बंद करो, मैं अभी आया। तुम क्या कर रहे हो दिनेश? 10 रुपए। तुम बस आंखें बंद करके खड़ी रहो, मैं आ रहा हूँ, यही हूँ। दिनेश मैं जानता हूँ कि मेरा ये तरीका बहुत पुराना है, बट तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दिनेश ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो, एक लड़का लड़की को फूल दे रहा है तो दुनिया देखेगी। अब आई तुम अपने पूरे मूड में। घंटी जा रही है। हाँ जीजा जी। अरे तेरे जीजा तो परलोक सिधार गए, हम बोल रहे हैं तेरे बाप। और तू बता तू कहाँ है? तुझे लेने आ रहे हैं। फोन काट दिया हराम के पिल्ले ने। क्या हुआ दिनेश? माँ माँ माँ, फोन उठा लो। उठाओ उठाओ, फोन उठाओ। दिनेश क्या हुआ? घंटी जा रही है। जी जी। कट कर रहा है साला हराम का पिल्ला। दिनेश बोलो क्या हुआ? सब ठीक है? उसे पता चल गया, हम लोग आ रहे हैं उसके पास। भाग जाएगा, जल्दी चल। जीजा जी के फोन से फोन कर रहे हैं वो लोग, पता नहीं सब लोग कैसे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। माँ माँ, फोन उठा लो। दिनेश चलो, हमें अपने रूम पर चलना चाहिए। चलो। तुम जाओ, मैं एक फोन लगा के आता हूँ, तुम जाओ। नहीं दिनेश प्लीज, मुझे डर लग रहा है। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि मेरे घर वाले कितनी बड़ी तकलीफ में है वहां पे? सॉरी, मैं आता हूँ, तुम जाओ और कमरे से बाहर मत निकलना। मैं कुछ खाने को भी लेके आता हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। जाओ जाओ।
हाँ दिनेश। हाँ संदीप, यार भाई एक बार मेरे घर जाके जरा चेक कर ले यार, मैं बड़ी टेंशन में हूँ यार अभी इस वक्त। थोड़ी तसल्ली हो जाएगी यार, इतना सा छोटा सा काम कर दे यार प्लीज। हाँ हाँ मैं अभी जाता हूँ। और यार वो कल के लिए सॉरी, बच्चों के साथ भैया भाभी आए हुए थे यार। कोई बात नहीं यार संदीप, मैं समझता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता यार। बस तू एक बार घर जाकर चेक कर ले भाई, एहसानमंद रहूंगा तेरा। हाँ मैं अभी जाके देखता हूँ। आइए आइए। क्या हाँ भाई, दिनेश नाम का लौंडा रुका है क्या भैया? आप लोग? भाई यहीं ठहरा करते हैं, रजिस्टर्ड दिखा। अरे ये क्या कर? ये क्या है? दिनेश प्रजापति और शोभा प्रजापति। नंबर देख, नंबर देख। 109 किस साइड में? उधर। कौन है? कौन है? भैया, भैया। चल 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 चल, खोल दरवाजा खोल। ए हट, चल। ए खोलना। बिठा इसे। भाई इधर ही बैठ जा पीछे। अरे इधर नहीं बैठना, बंद कर। चल निकल, चल 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 चल। हाँ हाँ संदीप, क्या हुआ? यार दिनेश कुछ गड़बड़ लगती है। तेरे घर में सारा सामान बिखरा हुआ है और तेरे घर के बाहर ताला लगा हुआ है। क्या हुआ ऐसा? शोभा, 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 मेरी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ? वो लोग आपकी वाइफ को उठाकर ले गए। कौन लोग? 2 लोग थे। लंबी चौड़ी कद का, ठीक है? हाँ हाँ, कुर्ता और जींस पहने थे और छोटी छोटी सी मूंछें थी। कहाँ ले गए? उधर। तीनों भाइयों का मकसद साफ था, शोभा को दिनेश से अलग करना, फिर चाहे उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। दिनेश का पता जानने के लिए उन्होंने दिनेश की माँ, बहन और जीजा जी को बुरी तरह से मारा, पीटा और भूखा प्यासा रखा। जैसे ही उनको कोई सुराग मिला, उन्होंने अपनी बहन शोभा को गायब कर दिया और उसके अपहरण का इल्जाम दिनेश पर थोप दिया। पुलिस भी शोभा के भाइयों के चपेटे में आ गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को अगवा करके ले गए और दूसरे शहर ले गए और उससे पैसे मांगने लग गए। उनका पूरा का पूरा परिवार मिला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि आज के कलयुग में क्या क्या हो रहा है। सूंघ लेते हैं पैसा और चढ़ जाते हैं दाना पानी लेके। देखिए हम छानबीन कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा, आप धीरे रखिए। सर मेरे पीछे मत, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए सर मेरी वाइफ को जबरदस्ती उठा के ले गए सर मेरी बात तो सुनिए सर 2 मिनट सर। अब आ गया शिकार जाल में। भाई साहब ठीक ही कहा करते थे कि सूंघते सूंघते एक दिन आ ही जाएगा। जाके फोड़ दो साले को। अरे नहीं,
भाई साहब से कुछ तो सीख ले। अरे जब शिकार सामने से खुद ही जाल में आ गया तो उसमें वार कैसा करना। और वैसे भी ये सेवा लिए हैं वर्दी वाले हमसे। जल्दी बता साहब, मेरी बात तो सुनो साहब। देख तब तक तोड़ूंगा जब तक तू नहीं बताएगा। साले काहे लड़की? मैं तो कहीं नहीं छुपाया था। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे साहब, पर अलग अलग जाति के थे, इसीलिए साहब ये सब हुआ। साहब मेरे यकीन मानो साहब, हमें प्लीज बचा लो साहब। पहले तो लड़की को लेके भाग गया पैसों के लिए, और अब कहानियां बना रहा है। साले जितनी बची कुची जान है ना वो भी निकाल लेंगे अगर सच नहीं बोला। नहीं साहब, एक तरह से बता दे, नहीं तो बहुत मारूंगा। साहब सच बोल रहे साहब, जल्दी बता। हमारी बहन को भगा के ले गया, हमारी बहन को। अरे भाई साहब पहले ही काट देते तो इस वक्त आराम से बैठकर घर पे रोटियां तोड़ रहे होते। चुप रह वकील साहब, ऐसा सबक सिखाना इन लोगों को कि इनकी की पूरी नस्ल हिल जाए। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसा सोचने की भी। अगर ऐसा चाहते हो तो पहले पूरा इतिहास बताओ दोनों का। अरे इतिहास क्या जी, छोटी सी स्टोरी थी, हमने ढील दे दी, रामायण बन गई। अरे गजानन जी, दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। साले ने फंसा लिया हमारी बहन को। अपनी बहन को तो मैंने बहुत डराया, धमकाया, समझाया कि वो दूसरी जात का है, पर हमारी धमकियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब जी दोनों ने चुपके से कोर्ट में शादी कर ली। जी मैं तो आया कि काट दूं दोनों को उसी बात, पर शोभा को तो मैंने अपना खून समझकर छोड़ दिया, पर उस लौंडे को मैंने पूरे कॉलेज के सामने तोड़ा। मतलब बहुत पूछते हो गजानन जी आप। मतलब ये कि दोनों भाग गए घर से। देखो जी ऐसा है, अपनी बहन की चर्बी तो आप खुद उतारो, बाकी रही बात उस लौंडे की तो उसकी चमड़ी हम उधड़वा ही देंगे। ये एक बहुत ही संजीदा अपहरण का मामला खुलकर सामने आ रहा है। इसकी जांच में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शोभा ठाकुर की उपस्थिति इस मामले में बहुत ही जरूरी है। इसलिए यह अदालत पुलिस को शोभा ठाकुर को ढूंढने के लिए 1 महीने का समय और देती है। इन हालात में दिनेश प्रजापति, देवयानी कोहलावत, मिस्टर अरुण कोहलावत और मिसेस इंद्रानी प्रजापति, इन सबको पुलिस अपनी हिरासत में ही रखेगी और इनकी बेल की दरख्वास्त नामंजूर की जाती है। दिनेश ये तो बता, शोभा कहाँ है? माँ उसके भाई उसे उठा के ले गए, मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो। जज साहब हमारी बात सुनिए। जज साहब, गुरदीप और उसके भाई सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद शातिर किस्म के साजिशकर्ता भी। कानून का ही सहारा लेकर उन्होंने एक बेगुनाह को कानून के शिकंजे में फंसा दी। शोभा के अपहरण के आरोप में दिनेश को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और इन सब के पीछे गजानन जैसे नामी वकील की भी अहम भूमिका थी। लेकिन दिनेश के खिलाफ रची जा रही ये साजिश का अंत नहीं बल्कि आगाज था। अभी तो एक और खतरनाक चाल बाकी थी। भाई साहब ये तो अपनी बहन शोभा ही है। भाई साहब देखिए ना क्या हालत कर दी इसकी। शोभा, शोभा, भाई साहब ये छोड़ के चली गई। भाई साहब, भाई साहब उसको मारा, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब उसको जिंदा मत छोड़ना। भाई साहब, इंस्पेक्टर इन लोगों को छोड़ना मत। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। मिस्टर दिनेश, नवंबर 5 और 6, 2010 को शोभा आपके साथ जामपुर के गणेश लॉज में थी या नहीं? थी, लेकिन उसे वहां से उसके भाई उसकी मर्जी के खिलाफ उठा कर ले गए थे जज साहब। ऐसी मनगढ़ंत बातें करना बहुत आसान है मिस्टर दिनेश, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है आपकी इस बात को साबित करने के लिए? माय लॉर्ड, शोभा ठाकुर का शव मिलने के बाद ये केस और भी संगीन हो गया। इतनी निर्मम हत्या आज तक कभी देखी नहीं गई है। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह अदालत दिनेश और उसके परिवार को शोभा ठाकुर की हत्या का जिम्मेदार मानती है। इस हत्या में सहभागी होने के लिहाज से इन सबको
दफा 302 और दफा 359 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, आप चाहे तो मुझे पकड़ लीजिए और मेरे परिवार को जान दीजिए। जज साहब, हम लोग बेकसूर है, मेरी बात तो सुनिए, दुहाई दे रहे जज साहब, मेरी बात सुनिए, हम लोग बेकसूर है जज साहब। गुरदीप और उसके भाइयों की खतरनाक साजिश का ये वो दांव था जिसमें दिनेश और उसका परिवार पूरी तरह जकड़ चुका था। जेल की चार दीवारी में कैद की घुटन अब उनकी किस्मत बन चुकी थी। आखिर जुर्म क्या था दिनेश का? सिर्फ इतना कि वो शोभा से प्यार करता था, सिर्फ इतना कि उनकी मोहब्बत ने जातियों की बेड़ियां तोड़ी थी। जरा आप ही सोचिए, दो जज्बातों का मेल जात पात के ठेकेदारों के गले में कांच की तरह क्यों उतर जाता है? अफसोस, ना तो ये सवाल नया है, ना ये सिलसिला, और ना ही ये सितम जिसके चपेट में दिनेश और उसका परिवार ही नहीं बल्कि अब शोभा भी आने वाली थी। जी हाँ, वो शोभा जो मरी नहीं, जिंदा थी। डॉक्टर साहब, संगीता का इलाज चलते रहना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए। पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, कम पड़ेगा तो मिल जाएगा, लेकिन कोई पंगा नहीं होना चाहिए। नहीं, पंगे की क्या बात है? बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैडम, क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? देखो संगीता, मैं यहाँ पर वार्डन हूँ, कोई डॉक्टर नहीं। ये काम डॉक्टर लोगों का है, वो जो बोलेंगे मुझे वैसा करना ही पड़ेगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरा नाम संगीता नहीं शोभा है। अच्छा ठीक है शोभा, तुम जाओ। अरे सुनो, वो पेपर वहां पर रखकर जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पेपर वहां पर रखो और फिर जाओ। तुम्हारी समझ में आ रहा है ना? मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ। पेपर वहां पर रखो, मेरी बात सुनो। बहन की खुशी के लिए भाई सर्वस्व न्योछावर कर देता है, लेकिन यहाँ तो अपनी सगी बहन का सर्वनाश किया था उसके अपने भाइयों ने। जात पात की मानसिकता उसके जीवन में ऐसा घोर आघात पहुंचा सकती है, शोभा ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। जब उसे ये पता चला कि अपने भाइयों की दरिंदगी का शिकार सिर्फ वही नहीं बल्कि दिनेश और उसका परिवार भी हुआ है, तो उसने इस गहरी साजिश के ताने बाने को तोड़ने का फैसला कर लिया। पर यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस कैदगाह में शोभा नजरबंद थी वहां से आजाद होना बेहद मुश्किल था। पर एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। भाग गई? अरे कहाँ भाग गई? मैंने पहले ही बोला था, उसी वक्त मरवा देना चाहिए था उस करमजली को। अरे मैंने डॉक्टर को पैसे दिए थे, कहाँ झक मार रहा है वो? अरे भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ? आप यहाँ आराम से सो रहे हैं और वहाँ शोभा पागल खाने से भाग गई है। बेड़ा गर्क! हरदीप, ये गलत हो गया।
बहुत बड़ी बात होगी। अरे भाई साहब, लेकिन ये बताइए अब करना क्या है? तू ऐसा कर, गाड़ी निकाल और मार्केट के चक्कर लगा, ढूंढ उसे, वहीं कहीं भटक रही होगी वो। जा और सुन, शोभा को लिया बिना ना वापस आ जाओ। जा। अरे शोभा, तुम जिंदा हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ शोभा? शोभा देख, ये कपड़े पहन ले, उठ। गजानन जी, क्या ऑटो ऑफ इंडिया गए हैं? नहीं नहीं, ठीक है। तुम्हारा किस्सा तो अमन वैदा की मिसाल है। दाद देती हूँ मैं तुम्हारी हिम्मत की, जो तुमने यहाँ तक आने की हिम्मत जुटाई। शोभा, शोभा तुम जिंदा हो? शोभा, शोभा तुम जिंदा हो? शोभा आप मेरे पास आओ। शोभा, शोभा, शोभा तुम जिंदा हो? शोभा तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो शोभा? तुम जानती थी शोभा, तुम्हें देखकर मैं जिंदा हो गया। शोभा टूट चुका था, मैं हार चुका था। अगर तुम जिंदा थी, तुम कहाँ थी शोभा? रोज मर रही थी थोड़ा थोड़ा। मेरे भाइयों ने मुझे पागल साबित कर दिया था और छोड़ दिया था मरने के लिए। तुम नहीं जानते दिनेश, मैंने तुम्हारा फोटो देखा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आई। दिनेश, हाँ शोभा। मम्मी, दीदी और जीजा जी, इन सब से मेरी तरफ से माफी मांगना। तुम सबको मेरी वजह से बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा ना। नहीं शोभा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम्हें कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा है। नहीं दिनेश, अब और नहीं। उन्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड है ना। अगर वो रिश्तों से ऊपर जा सकते हैं, तो मैं भी अपने रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए चलिए, मिलने का टाइम खत्म हो गया। बस 2 मिनट। शोभा, अब मैं चलती हूँ दिनेश, बहुत कुछ करना है। शोभा, 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 शोभा। हाँ? नहीं मिली भाई साहब। तू जग मार रहा वहां पे? इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती। अबे वो जाके वहां दिनेश को जेल में मिलाई, और अब जाके वहां पुलिस में अगर उसने हमें नंगा किया, कौन जिम्मेवार है? जाके ढूंढो उसको। चलो तू जा। सुनो, गुरदीप, रणदीप और हरदीप, तीनों भाइयों के नाम अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। तुम फौरन अपनी टीम को तैयार करवाओ और अरेस्ट देम। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपके केस की पूरी तरह छानबीन करूंगा और जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट दूंगा। मिले क्या? नहीं मिले? नहीं मिले। लगता है तीनों को खबर मिल गई थी। ढूंढो, यहीं कहीं होंगे वो। ढूंढो। ओए हरदीप, रुक रुक हरदीप। बेकसूर है। अरे साहब, वो तो मेरा बड़ा भाई है, गुरदीप सिंह ठाकुर। और सब कांड उनका किया हुआ मैं नहीं भाई जी, कुछ करो भाई जी, फंस गए पूरे हम यार। अरे चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे। गुरदीप, अरे हमने कुछ नहीं किया। अरे साहब, वो हमारी बहन को उठा के लेके गया था। तो कौन लेके गया? इंस्पेक्टर, मेरा वकील तुमसे बात करेगा। मिलोट, ये लड़की संगीता है,
जो पागल खाने से भाग कर आई है। किस बिना पर तुम अपने आप को शोभा बताती हो? इस बिना पर माय लॉर्ड, यो आना, ये मिसेस शोभा ठाकुर और दिनेश प्रजापति की मैरिज सर्टिफिकेट है, साथ में उनका फोटो और शोभा का थंब इंप्रेशन भी। पहचानने में गलती हो गई सर, बॉडी इतनी जली हुई थी कि कपड़े लत्ते देख के लगा कि हमारी बहन। ये तो अपनी बहन शोभा ही है भाई साहब। सर, मैंने इन दोनों को देखा था, शोभा को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले जाते हो। बिठा इसे। माय लॉर्ड, इन तीनों भाइयों ने मिलकर जातिवाद के नाम पे कानून और न्याय की प्रणाली के साथ घिनौना खेल खेला है। इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिनेश और शोभा जैसे अंतरजातीय रिश्तों में छुपी है हमारे देश की मिठास और हमारी विभिन्न संस्कृतियों की एकता। ऐसे अंतरजातीय और अंतर समुदाय संबंधों से ही एक दृढ़ भारत का निर्माण हो सकता है। नए सबूतों, गवाहों और प्रमाणों के आधार पर यह अदालत दिनेश प्रजापति और उसके परिवार को बाइज्जत बरी करती है। और साथ ही न्याय तंत्र से हुए इस गलत फैसले के लिए माफी भी मांगती है। गुरदीप, रणदीप और हरदीप ठाकुर को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि पूरे देश में जातिवाद की सोच रखने वालों के मन में ऐसा कोई कांड करने के पहले डर बैठे। इसलिए यह अदालत तीनों भाइयों पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है। मैं जानती थी मेरे बेटी की पसंद बहुत अच्छी है, पर क्या करते, हमारा समय ही खराब था। जातिवाद का जहर जब रगों में खून की तरह दौड़ने लगता है तो खून के रिश्ते भी बेईमानी हो जाते हैं। शोभा अपने तीनों भाइयों की इकलौती सगी बहन थी जिनसे उसे बेशुमार प्यार मिलना चाहिए था, जिनकी सुरक्षित छांव में उसकी जिंदगी खुशहाल गुजरनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? उन्हीं भाइयों ने शोभा की जिंदगी को नर्क बना दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्यार जात पात की दीवार को लांघ गया। परिणाम स्वरूप शोभा के भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विकास का ताल्लुक सिर्फ आर्थिक उन्नति से ही नहीं बल्कि विचारों की उन्नति से भी होता है, जिससे हम जातिवाद के जहर को खत्म कर सकते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में हर रोज जात पात संबंधित कम से कम 3 घटनाएं जरूर होती हैं। ये बात सच है कि जाति इंसान के सामाजिक अस्तित्व को आकार देती है, पर जब जाति इंसान की भावनाओं, एहसासों और जज्बातों से बड़ी हो जाती है तो इस तरह के दिल दहला देने वाले शर्मनाक हादसे सामने आते हैं। वक्त आ गया है ये सोचने का कि हमें कैसा समाज चाहिए, अपने एहसासों के साथ आजादी से जीने वाला समाज या फिर जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ ये समाज जिसमें गुनाह की ऐसी इबारतें लिखी जा रही है। जरा सोचिए, आपसे फिर मुलाकात होगी यूपी में घटी जुर्म की एक और दास्तां के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया। तो सावधान।